इस व्हाइट बोर्ड की बात करें या फिर इस प्लास्टिक की बात करें, इसका जो सोर्स है वो है क्या, ये आता कहाँ से है? ऑब्वियसली नेचर से आता है। वहां से ये रबड़ आया, इसमें रबड़ में मिलाएगा सल्फर और ये जो प्लास्टिक है, ये रबड़ जो है ये हार्ड हो गया। समझ पा रहे आप? तो देखिए यहाँ पे क्या यूज हो रहा है, टेक्नोलॉजी यानी कि प्रौद्योगिकी। ये देखिए ऐसे लिखा जाता है, इसको भी समझिएगा। बहुत से बच्चे ढंग से लिख भी नहीं पाते हैं, मेरे ऐसे कुछ बच्चे हैं। तो ये देखा आपने टेक्नोलॉजी, इसको पूरा कीजिएगा। प्रौद्योगिकी समझ में आया आपको? और ये सब होता कहाँ है? इसके लिए आपके पास इंस्टीट्यूशंस तो होने चाहिए ना, जहां पे इंसान इनको रूप देता है, संसाधनों का निर्माण करता है, संस्थानों तो वो जगह कौन से संसाधनों का निर्माण करता है, वो जगह कौन सी है? वो है, उनको बोलते हैं संस्थाएं। वह इंस्टीट्यूशन जहां इंसान प्रयोग करता है, एक्सपेरिमेंट करता है, नई नई चीजें तैयार करता है। तो एक कोई भी चीज लेकर चले हम, जैसे मान लीजिए इस व्हाइट बोर्ड की बात करें, हम इस स्केच पेन की बात करें, या आपके पास जो भी दिखाई दे रहा है आपको, वो संसाधन कब है? संसाधन कब है? जब मनुष्य का एफर्ट लगा, नेचर से उसने कोई चीज लिया था। अगर नेचर के पास बहुत कुछ, आज से 1000 साल पहले भी बहुत कुछ था, सोलर रेडिएशन था, लेकिन हम उसका यूज करना नहीं जानते थे। पेट्रोलियम भी था, 1000 साल पहले भी था, हम उसका यूज करना नहीं जानते थे। इंटरनेट था पहले या नहीं था? था। उसका इजाद, उसको संसाधन हमने अब बनाया है। रेडियो एक्टिविटी का पहले नहीं थी, उसका इस्तेमाल करना हमने अब सीखा है। तो मानव ने नेचर से चीजें ली, उसको क्या किया? एक्सप्लोर किया, उसको प्रोसेस में लिया। और कहाँ लिया? संस्थाओं में लिया, इंस्टीट्यूशंस में लिया, लेबोरेटरीज में लिया, लाइब्रेरी में लिया, वहां उन संस्थानों में लिया जहां वो एक्सपेरिमेंट करता है। और तब जाके कोई भी सामान, कोई वस्तु संसाधन बनती है। तो हम देखेंगे इसको, इसकी डिफिनेशन ऐसे लिखिए, कोई भी वस्तु जो मनुष्य के प्रयास से टेक्नोलॉजी, इंग्लिश में देखिए ज्यादा बेहतर रहेगा, टेक्नोलॉजी के, कोई भी वस्तु जो मनुष्य के प्रयास से, टेक्नोलॉजी के सहारे से या इस्तेमाल से, और संस्थाओं में विकसित करने के फलस्वरूप हमारे मतलब मनुष्य के, हमारे इस्तेमाल के योग्य बन जाता है, वह संसाधन कहलाता है। देखिए समझिए इसको, बहुत गहराई है इसके अंदर। अगर आपने इस चीज को समझ लिया तो इसके आगे के जितने ही पॉइंट्स हैं आपको बहुत आसान लगने वाले हैं। और मेरा प्रयास होगा कि उनको भी ऐसे ही आपके अंदर उतार दूं। बिल्कुल देखिए, संसाधन की बात करें, संसाधन में सन को छोड़िए, साधन समझते हैं आप, बहुत इजी है। साधन कोई भी मीन्स, मोड जो हम अपने इस्तेमाल में लेते हैं, यूज करते हैं। और कोई भी वस्तु जिसका हम इस्तेमाल करते हैं, अगर कोई साधन हम यूज कर रहे हैं, सपोज हम मोटरसाइकिल यूज कर रहे हैं कहीं जाने के लिए, तो वो क्या है? एक साधन ही तो है। तो वह साधन कब बना? वो वैसे है क्या? वो प्लास्टिक और लोहा, क्या ये धरती में पहले से नहीं पड़ा है? प्लास्टिक, रबड़ और लोहा पड़ा है ना हजारों सालों से। लेकिन वो संसाधन कब बना? वो मोटरसाइकिल आपके लिए यूजफुल कब हुई? जब मनुष्य ने
प्रकृति से लोहा उठाया, रबड़ उठाया, उसको एक्सप्लोर किया, उस टेक्नोलॉजी लगाई, उसको लोहा बनाया, उसको प्लास्टिक में कन्वर्ट किया, फैक्ट्री में ले गया उसको, और उसको मोटरसाइकिल का रूप दिया। समझिए बात को। अब ये क्या बन गई? आपके लिए बन गई संसाधन। कोई भी वस्तु, जो कोई XYZ, आप अपने आसपास नजर दौड़ाइए, आपको जो चीज भी नजर आ रही है, एवरीथिंग, कोई भी वस्तु जो मनुष्य के प्रयास से, ऑफ कोर्स देयर इज नीड्स ऑफ एफर्ट्स, उसकी जरूरत तो है, मनुष्य के प्रयास से, एफर्ट्स से, टेक्नोलॉजी के सहारे से, यानी कि टेक्नोलॉजी, मनुष्य के प्रयास से, टेक्नोलॉजी के सहारे और संस्थाओं में विकसित करने से, यहाँ संस्थाओं कर दीजिएगा, संस्थाओं में विकसित करने के फलस्वरूप, विकसित करने के बाद आपने सामान लिया और उसको इंस्टीट्यूशन में ले जाकर आपने डेवलप किया, तभी तो वो चीज निकल के आती है। पंखा है, आप हवा खाते हैं, AC है, वो सब कैसे बना? हाँ, हमने कच्चा माल लिया, उसमें टेक्नोलॉजी लगाई, उसको मैन्युफैक्चर किया, आज जो हमारे पास संसाधन के रूप में मौजूद है। तो टेक्नोलॉजी का सहारा लिया, संस्थाओं में विकसित करने के फलस्वरूप, मतलब कि बाद, विकसित करने के बाद हमारे इस्तेमाल के योग्य बन जाता है, वह संसाधन कहलाता है। क्या? कोई भी वस्तु, कोई भी वस्तु की जगह, वस्तु अपने आप में एक संसाधन है। यहाँ आप लिख सकते हैं पदार्थ, वस्तु भी लिखेंगे चलेगा। देखिए, आप लिखा करिए, आप पेपर में लिखते हैं ना, गलत सही बहुत ज्यादा मायने नहीं रखता, मायने ये रखता है कि हाँ, आपने प्रयास किया है, आपने बनाकर कुछ सजाने का प्रयास किया है, कुछ अच्छा लिखा आपने। होता है क्या है कि बहुत से बच्चे अपने पास ऐसे हैं जो इस तरीके से अच्छे सेंटेंस फॉर्म नहीं कर पाते हैं। एंड इफ यू आर एबल टू फॉर्म योर सेंटेंसेस करेक्टली विद एप्रोप्रिएट वर्ड्स एट एप्रोप्रिएट प्लेस, आप नंबर के हकदार बन जाते हैं। तो आपने संसाधन समझ लिया है मेरे हिसाब से, जहां तक मैं उम्मीद करता हूं आपको ये चीजें समझ में आई हैं। और इसके आगे जो इसके सब सेक्शंस हैं, जैसे कि संसाधनों का वर्गीकरण कैसे करते हैं, संभाव्य संसाधन, स्वामित्व के आधार पर संसाधन, ये सारे हम पॉइंट्स अगले वीडियो में कवर करेंगे। चैनल के साथ बने रहिए। और ऑब्जेक्टिव इज द whatever we will learn, that would be for forever. So learn for forever and be with channel. This is your own channel. Be with learn for forever. वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, आगे ऐसे ही पढ़ते रहेंगे। थैंक्स, हैव अ नाइस डे। Guys, one more thing, if you like this video and if you want to motivate me also, please share it to all your fellows. I would be more pleased. I hope you will. Thanks guys, have a nice day.